फैज, अब 6 हफ्ते हो चुके हैं। आपने खुद कल जैसे आपने कहा कि मेरी यूट्यूब वीडियो देखी है तो आप मेरे पास आए। आप हमें चंद लफ्जों में ये बताओ कि आपको क्या लगता है कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है कि आपका नी स्टिफ है। जी डॉक्टर साहब, पहले तो 6 हफ्ते पहले मेरी सर्जरी हुई। उसके बाद जो 10 दिन है वो तो बिल्कुल मूवमेंट से मुझे डॉक्टर ने मना किया था जब तक आपके स्टिचेस नहीं खुलते। फिर मेरे जब स्टिचेस खुले हैं 10 दिन बाद, फिर उन्होंने कहा 3-4 उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई छोटी छोटी। उन्होंने लिखा कि आपने ज़्यादा बेंडिंग नहीं करनी और ये सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो 4 हफ्ते बाद आपने मेरे पास आना है। तो ऐसे 4 हफ्ते गुजर गए। तो फिर मैं जब उनके पास गया हूँ तो वो कहते हैं कि आपका तो ज़्यादा स्वेल हो गया है, ज़्यादा मसला हो गया, आपने एक्सरसाइजेस नहीं की। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने मुझे मना किया था। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कहा अब आपने थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेनिंग करनी है इसके लिए। तो आपने सुना बेसिकली यहाँ पे लगता ये है कि अगर सर्जन इतनी अच्छी सर्जरी कर भी दे, प्रॉपर अगर फिजियोथेरेपिस्ट को एंगेज ना करे, प्रॉपर फिजियोथेरेपी गाइडलाइन ना दे, तो उसका मसला नी स्टिफनेस की शक्ल में आता है। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड में रखें कि सर्जरी करवाने से पहले सबसे पहले उस सर्जन का प्रोटोकॉल समझें। अगर तो कोई सर्जन ये कहता है कि मैं कैमरे की मदद से सर्जरी करता हूं और मेरे साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट अटैच है जो आपको अगले दिन से फिजियोथेरेपी गाइडलाइन देगा, तो फिर जरूर सर्जन के पास जाए। ये दिन रखिए कि अगले दिन ही कम कम कि सेम डे सर्जरी के आपको खड़ा होना होता है, चलना होता है। वेट बेरिंग एज पर टॉलरेंस हो सकती है। आपको अगले दिन से ही वर्जिशें करनी होती हैं और कम से कम 1 हफ्ते के बाद बेंडिंग स्टार्ट करनी ही होती है। और 6 हफ्तों के अंदर आपकी टांग लाजमी तौर पे 120 से 140 डिग्री मुड़ जानी चाहिए। हो सकता है इक्का दुक्का केस के अंदर सिनारियो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 99.99% केसेस के अंदर यही प्रोटोकॉल होता है।